अच्छा, अब हमने इंडिकेटर की 3 टाइप्स पढ़ी थी। एक आपने कहा था एसिड बेस इंडिकेटर होता है, एक रिडॉक्स इंडिकेटर होता है, और तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, या उसको एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर कहते हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होते हैं? रिडॉक्स का मतलब क्या होता है भला? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर रिडॉक्स बनता है। रिडक्शन का हम RED लेते हैं, ऑक्सीडेशन का OX लेते हैं, तो रिडॉक्स बन जाता है। मतलब रिडॉक्स से मुराद होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को मिला के, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मुराद क्या है? इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ये आपने पहले चैप्टर में एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था रिडॉक्स पोटेंशियल के हवाले से, वहां पे मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ठीक है, रिडॉक्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन से मुराद है इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में से निकल जाना, या प्रोटॉन का निकल जाना, ठीक है, या ऑक्सीजन का एंटर होना, ठीक है। और इसी तरह हमने कहा था रिडक्शन से मुराद ये होता है कि किसी चीज में से किसी चीज में इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना, या हाइड्रोजन का दाखिल होना, या ऑक्सीजन का निकल जाना, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, वहीं पे रिडक्शन भी हो रही होती है। मतलब अगर एक चीज इलेक्ट्रॉन लेती है उसकी रिडक्शन होती है, दूसरा देता है तो उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। तो ये दोनों रिएक्शन एक ही जगह पे हो रहे होते हैं। जैसे कि गुलनार ने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, दूसरा दे रहा होता है। एक प्रोटॉन ले रहा होता है, दूसरा दे रहा होता है। एक ऑक्सीजन ले रहा होता है और दूसरा दे रहा होता है। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो अब ये जो जहाँ पे रिडॉक्स का लफ्ज यूज होता है ना, वहां पे हम हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी, या वो कह लेंगे ना, वो चार्जेस इन्वॉल्व हो जाएंगे और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो वोल्ट से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिडॉक्स इंडिकेटर होते हैं ये भी डाइज होती हैं। डाई किसको कहते हैं भला? डाई, डाई का मतलब? सर जी, रंग करना किसी चीज को पर रंग चढ़ जाना। डाइज का लफ्ज जो होता है ना, केमिस्ट्री में यूज करते हैं। कलर्ड जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जो कलर देती हैं किसी दूसरी चीज को, उसको हम डाई कहते हैं। जैसे कहते हैं जी आपने बाल डाई करवा लिए, वो डाई ने जो ना वो बालों को कलर दिया है, ठीक है। तो वो डाई क्या थी? वो केमिकल कंपाउंड था, ठीक है। इसी तरह कपड़े को रंग देने के लिए डाई यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। तो डाइज क्या होते हैं? डाई कोई ऐसी चीज होती है जो किसी दूसरी चीज को कलर देती है, या वो कलर्ड होती है खुद भी, ठीक है। तो रिडॉक्स इंडिकेटर होते हैं ना, ये डाइज होते हैं, मतलब कलर्ड कंपाउंड होते हैं, जो कि कलर चेंज होता है उनमें कब? जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है। मतलब जब उनकी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं या रिडक्शन करवाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उनकी ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म का कलर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। और ये जो कलर चेंज आता है ये एक मखसूस पोटेंशियल डिफरेंस पे आएगा या एक EMF पे आएगा। हर एक आपने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल पढ़ा था ना, उसमें हमने ये बात देखी थी कि हर एक चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की सलाहियत होती है, ठीक है। उसके हवाले से हम उसके पोटेंशियल को हम कहते हैं जो ना वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडॉक्स पोटेंशियल हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो कब कोई एटम या कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, उसका इन्हिसार पोटेंशियल डिफरेंस पे होता है, वोल्ट पे होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे होता है, EMF जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जहाँ पे जो ना वो इलेक्ट्रॉन का लेन और देन हो रहा होगा, ठीक है। वहां पे इस तरह का काम होगा कि इनका कलर चेंज आएगा, ठीक है। तो इनका आमतौर पे ये होता है कि अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये कलर्ड होते हैं, और रिड्यूस फॉर्म में ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2-3 इंडिकेटर्स की एग्जांपल दी गई है कि 2,2 बाइपिरिडीन जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में कलरलेस है, लेकिन रिड्यूस फॉर्म में ये येलो है, ठीक है। ये एक इस और ये इसका कलर चेंज किस पोटेंशियल डिफरेंस पे आएगा? 1.33 वोल्ट पे। इसी तरह डाइफिनाइल बेंजीडाइन है, 0.76 वोल्ट पे इसका कलर वायलेट है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, लेकिन इसकी रिडक्शन होती है तो ये किस में चला जाता है? कलरलेस में चला जाता है। इसी तरह डाइफिनाइल अमाइन है, ये भी वायलेट से कलरलेस में चला जाता है, किस पोटेंशियल पे? 0.76 पे। मतलब ये है कि आमतौर पे हम जो इंडिकेटर पहले पढ़ रहे थे ना, उनमें हम कहते हैं कि उनका कलर चेंज आता है पीएच की वजह से, ठीक है ना। जब पीएच चेंज होती है एसिडिक या बेसिक, तो उनका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है उसकी बेसिक वजह जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, कि जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा रिएक्शन के अंदर तो वहां पे कलर चेंज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम EMF को और पोटेंशियल डिफरेंस को पीएच में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास एक नॉन इक्वेशन होती है जिसकी वजह से हम पीएच को उसमें तब्दील कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, और पोटेंशियल डिफरेंस को तब्दील कर लेते हैं पीएच में, ठीक है। बहरहाल
तो मैथमेटिकली रिडॉक्स इंडिकेटर कैसे काम करते हैं कि फर्ज करें एक रिडॉक्स इंडिकेटर, ये इसके ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है और रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो n होंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 होगा n, और अगर 2 लेगा तो n की वैल्यू 2 होगी वगैरह वगैरह, सही है। अच्छा, अब उसके लिए एक इक्वेशन है, ये हमने ड्राइव नहीं की, डायरेक्ट इक्वेशन पढ़ी है कि किस पोटेंशियल पे उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा, ये होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, किसी भी इंडिकेटर का हर एक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.059 ओवर n, ये मतलब डिराइव्ड फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, log ln of ox, ये ln नहीं है सॉरी, ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर की कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइज फॉर्म में और रिड्यूस फॉर्म में, मतलब ये जो रेशियो है ना, ये वाली ये रेशियो डिसाइड करेगी कि किस पोटेंशियल डिफरेंस पे कलर का क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है ना। तो इस रेशियो पे डिपेंड करता है कलर। अगर वो कहता है कि ऑक्सीडाइज फॉर्म की जो परसेंटेज है या जो उसकी मिकदार है वो 91% या ज्यादा है तो उसका कलर शो होगा, और अगर उसकी जो क्वांटिटी है वो दूसरे वाले की रिड्यूस फॉर्म की ज्यादा है तो कलर उसकी वजह से शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो एक, अच्छा इसको बड़ा मैंने सिंपल सा रखा है, ये इसमें कोई ज्यादा हमने डिटेल नहीं इसकी करनी, ठीक है, उसको यहाँ तक ही रखना है। अच्छा, अगर आप बुक पे देखेंगे ना तो ये आपको बुक पे ना इसकी बड़ी डिटेल डिस्कशन नजर आएगी, उसमें उसने ना बेसिकली बुनियादी चीजें यही हैं, वहां पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं, ठीक है ना, कि फर्ज करें KMnO4 की एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि KMnO4 के जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें हम जो ना रिडॉक्स इंडिकेटर को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, ठीक है, ये रिडॉक्स जो हमारी टाइट्रेशंस होती है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशंस, ठीक है, इनको हम KMnO4 टाइट्रेशंस भी कहते हैं जी। ये भी अंदर नहीं जाना। अच्छा, तो ये जो KMnO4 टाइट्रेशंस है उसमें हम जो है ना वो रिडॉक्स इंडिकेटर को यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं ना, उन रिएक्शंस में हम रिडॉक्स इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। इसका सिर्फ इतना सा ही आप कर लीजिएगा, ये काफी होगा। रिडॉक्स इंडिकेटर का सिर्फ उसकी डेफिनेशंस और उसकी एग्जांपल्स हैं और उसकी मैथमेटिकल एक थ्योरी है उसके पीछे, ठीक है। एक लास्ट पे बुक पे एक एग्जांपल दी हुई है आयरन वाली, ठीक है, वो भी जस्ट एक एग्जांपल ही है, ठीक है, उसको भी आप रीड कर लीजिएगा, कोई मसला मसाइल हुआ तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास आते हैं एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। अच्छा, एड्सॉर्प्शन का लफ्ज सुना हुआ आपने कहीं पे? एड्सॉर्प्शन क्या होती है पर? सर एब्जॉर्प्शन तो जज़ब होना होता है, और एड्सॉर्प्शन उसका सर इसका इसको ये कहते हैं ना, इसका इंतजाब होना, सर इस तरह का वर्ड। तो जज़ब होना और इंजज़ाब होना एक ही बात होती है। जज़ब होने को इंजज़ाब कहते हैं, ठीक है ना, वो उसका मतलब बन जाता है। तो दो लफ्ज होते हैं, ये आपने लफ्ज नहीं सुना हुआ एड्सॉर्प्शन का ना, आपके मेरा ख्याल है कहीं नहीं आया, ठीक है। एक लफ्ज होता है एब्जॉर्प्शन और एक लफ्ज होता है एड्सॉर्प्शन। ये क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं, इनमें फर्क क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल दूंगा कि आपके पास एक जो है वो है, क्या उसे कहते हैं, बर्तन है, उसमें आपने पानी रखा हुआ है, ठीक है, वाटर, ठीक है। इस बर्तन में आपने ना एक जो होता है ना स्पंज, ठीक है ना, फोम, सही है, फोम आपने ना इसमें डुबोया है और डुबो के निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो क्या होगा, वो फोम जो है वो पानी को क्या कर लेगा, जज़ब कर लेगा, पानी उसके अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ आपने क्या किया, इसमें आपने डिप किया एक बॉल पॉइंट को, ठीक है, आपने एक पेंसिल ली, या आप यूं समझ लें
एक आपने जो है ना वो प्लास्टर की कुछ स्टिक ली, उसको आपने डिप किया और उसको आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिक की आपने स्टिक डिप की है ना, इसके साइडों पे पानी लग गया है, ये थोड़ी थोड़ी गीली हो गई है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, सही है। ये जो साइडों पे पानी लगा है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन ये है कि वो जो मटेरियल है वो किसी मटेरियल के अंदर तक चला जाए, ठीक है, जज़ब हो जाए। एड्सॉर्प्शन सिर्फ ये है कि वो उसके अंदर जज़ब ना हो, बल्कि सिर्फ उसकी बाहर वाली सतह पे लग जाए, ठीक है, उसकी बाहर वाली सरफेस एरिया पे लग जाए, उस चीज, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब ये है किसी चीज का किसी दूसरी चीज की सतह पे लग जाना, उसकी बाहर वाली सरफेस पे लग जाना, इसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। और अगर वो अंदर जज़ब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये बात समझ आई है? एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क समझ आया? जी सर। अच्छा जी। सर अच्छा, अब आ जाए एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर क्या होते हैं। यहाँ से हम एक थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर का ताल्लुक एड्सॉर्प्शन के साथ है, ठीक है। एनी हाउ, तो अब एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर क्या होते हैं? एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर होते हैं जी के ये कलर शो करते हैं जब ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं किसी सतह पे। मतलब आपके पास एक कोई भी इंडिकेटर है, फर्ज करें ये है, ठीक है, ये इंडिकेटर है, ये रेड कलर का है, सही है, तो इसका कलर है रेड। लेकिन जो ही ये इंडिकेटर किसी सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, मिसाल के तौर पर ये ग्रीन सरफेस है और ये ग्रीन सरफेस के साथ अटैच होता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर इसका फर्ज करें, इसका कलर ये वाला हो गया, ये येलो सा, पता नहीं, ठीक है। पहले इसका कलर था रेड, लेकिन जैसे ही ये एड्सॉर्ब हुआ इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। एड्सॉर्ब होने का मतलब ये है कि ये किसी दूसरी सतह के साथ अटैच हो गया, सरफेस के साथ अटैच हो गया, तो अटैच होने के बाद इसका कलर क्या हो गया? येलो सा हो गया, ठीक है। तो ये एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर हम इसको कहते हैं, जो ये शो करता है कि यहाँ पे उसकी एड्सॉर्प्शन हो गई है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर क्या होता है? ये कलर चेंज करता है जब किसी सतह के ऊपर क्या हो जाता है? एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और ये वो सतह किसकी होती है? प्रेसिपिटेट की। प्रेसिपिटेट क्या होता है भला? प्रेसिपिटेट क्या होता है, पता है? नहीं पता। प्रेसिपिटेट कहते हैं आप जब दो चीजों का रिएक्शन करवाते हैं ना, फर्ज करें, ठीक है, आपने दो चीजें मिक्स की हैं, तो जो चीज नीचे बैठती है ना रिएक्शन के दौरान, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। मसलन आपने ये रिएक्शन करवाया, दो चीजें मिक्स की, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे AgNO3, ठीक है, और आपने साथ मिक्स किया बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करेंगे ना तो AgCl नीचे बैठ जाएगा, AgCl ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नीचे पाउडर की शक्ल में। ये जो चीज रिएक्शन के दौरान नीचे बैठती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट होता है, और उस प्रेसिपिटेट की सरफेस पे ये लगता है जाके इंडिकेटर, और अपना कलर क्या करता है? चेंज कर लेता है, जिससे हमें ये पता चलता है ये वाला रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, या हम एक मखसूस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल, तो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, कब? जब उनकी एड्सॉर्प्शन होती है, मतलब वो किसी दूसरी सतह पे लग जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, ये डाइज होती हैं, या तो एसिड हो सकते हैं। एसिड डाइज का मतलब होता है कि ये खुद एनाइन होते हैं, ठीक है, और इनका यूज करने के लिए उनका साल्ट यूज करते हैं। सोडियम साल्ट मीन मतलब एक सोडियम होगा Na पॉजिटिव, साल्ट साथ ही वो जो ना वो एसिड डाई जो इंडिकेटर है उसका आइन नेगेटिव होगा, मतलब इंडिकेटर नेगेटिव है, ठीक है, और उसके साथ हमने सोडियम लगाया हुआ है। सोडियम का यहाँ पे कोई किरदार नहीं है। अच्छा, मसलन फ्लोरिसिन और इयोसिन। इसी तरह ये बेसिक डाइज हो सकती है, मतलब खुद केटाइन हो सकते हैं, मतलब इंडिकेटर केटाइन है, और उसके साथ हमने एज ए उसका साल्ट बनाया हुआ है किसी हैलोजन के साथ, मतलब एक्स नेगेटिव लिया हुआ उसके साथ। यहाँ पे एक्स नेगेटिव का कोई किरदार नहीं है। एक्चुअल हमारा जो कंसर्न है वो इस आई नेगेटिव इंडिकेटर नेगेटिव हो सकता है, या इंडिकेटर क्या हो सकता है? पॉजिटिव। यहाँ पे हमने बस ये याद रखना है कि ये जो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर है, ये या तो ये पॉजिटिव आइन होता है, मतलब केटाइन होता है, या ये नेगेटिव आइन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। क्लियर? तो ये दो तरह का हो सकता है। अब इसमें होता क्या है?
अब आपने एक टाइट्रेशन की है, टाइट्रेशन का फिनोमिना हम करते हैं, टाइट्रेशन का अमल हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, अननोन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए टाइट्रेशन करते हैं। बेसिकली टाइट्रेशन एक रिएक्शन ही होता है, मुख्तलिफ तरह की टाइट्रेशन होती है। एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है, और कुछ हमारे पास जो ना वो रिडॉक्स टाइट्रेशन होती हैं, कुछ मुख्तलिफ तरह की हमारे पास जो ना वो टाइट्रेशन होती हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपके पास एक सोल्यूशन था, क्लोराइड थे, जिसमें मिसाल के तौर पर बेरियम क्लोराइड ही था, यहाँ पे क्लोराइड ही थे ज्यादातर। इसको मैं उधर बनाता हूँ। अच्छा जी, आपके पास एक सा सॉल्यूशन जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव आयन थे, क्लोराइड आयन, ठीक है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव। आपने इसके अंदर ऐड किया AgNO3, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट जब ऐड करते हैं ना तो AgCl आपस में मिल जाते हैं और नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपके पास एक कंसंट्रेशन नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, किसकी? AgCl की, ठीक है। ये आपके पास नीचे AgCl आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो नीचे प्रेसिपिटेट बन रहा है ना AgCl, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपने ही कैटाइन को या अपने ही एनाइन को अपने साथ अटैच कर सके। क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखो ना, क्लोराइड तो यहाँ पे वाफर मिकदार में पड़े हुए हैं, AgNO3 आपने थोड़ी मिकदार में क्या किया, ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्लोराइड की मिकदार क्या है, ज्यादा। जब क्लोराइड की मिकदार ज्यादा होगी ना तो क्या होगा, ये फर्ज करें ये आपका AgCl है, ठीक है, जिसको मैंने दायरे से शो कर दिया कि ये दायरे में आपका क्या है, AgCl, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट है। ये क्या कोशिश करेगा, जो इसका कोई भी आयन वहां पे मौजूद है, मिसाल के तौर पर Ag पॉजिटिव है चाहे Cl नेगेटिव है, ये उसको अपने साथ एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पे मतलब बाहर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कौन एब्जॉर्ब होगा, Cl नेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी मिकदार वहां पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब आप बाहर से AgNO3 ऐड करते जा रहे हैं और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता Cl जो नेगेटिव है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा कि सारा Cl नेगेटिव वहां पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है, और Cl नेगेटिव कहाँ पे चला गया, Cl नेगेटिव सारा प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया इधर, ठीक है। अब आप जब AgNO3 ऐड करेंगे ना तो वहां पे क्या होगा, एक Ag पॉजिटिव होगा और NO3 नेगेटिव होगा। NO3 नेगेटिव पहले भी था, लेकिन उसकी निस्बत Cl नेगेटिव जो ना वो अटैच हो रहा था। खैर, अब यहाँ पे जो बाहर लगेगा ना वो कौन लगेगा, Ag, ठीक है, इसी का कैटाइन या एनाइन लगना है ना। अब क्लोराइड तो वहां पे है नहीं, तो अब कौन लगेगा, सिल्वर लगेगा। ये जो सिल्वर ने इस गोल दायरे के बाहर पहली लेयर बनाई है ना, मतलब सबसे अंदर है AgCl, ठीक है, यहाँ पे आ गया AgCl। इसके बाहर एक लेयर लग रही है पॉजिटिव की, वो पॉजिटिव क्या है, वो पॉजिटिव सिल्वर है, ठीक है, ये सिल्वर की लेयर है, ठीक है। ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ये सिल्वर लग रहा है पॉजिटिव वाला, ठीक है, ये सारा सिल्वर लग गया। ये जो सिल्वर है ना, इसने प्राइमरी लेयर बना दी, इसके ऊपर प्राइमरी एब्जॉर्ब लेयर बना दी, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव है ना, ये वहां पे मौजूद नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। वहां पे कौन कौन सा नेगेटिव मौजूद है, एक तो NO3 नेगेटिव मौजूद है अभी फिलहाल। अगर कोई और नेगेटिव भी हम ऐड कर देते हैं, मिसाल के तौर पर हम कोई इंडिकेटर ऐड कर देते हैं नेगेटिव वाला, ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो है वो इन दोनों नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वो उसको अपने साथ अटैच करेगा जिसकी अट्रैक्शन या जिस नेगेटिव की जो ना वो अट्रैक्शन इस पॉजिटिव के साथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब हमने इंडिकेटर ऐड किया होता है ना, तो इंडिकेटर की जो अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव के साथ ज्यादा होती है, इंडिकेटर यहाँ पे आके जुड़ जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। ये इंडिकेटर यहाँ पे आके पॉजिटिव के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। अब ये इंडिकेटर के जुड़ने से क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है कि जब इंडिकेटर यहाँ पे आके जुड़ेगा ना तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो कलर का चेंज होना हमें क्या शो करेगा कि यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है वो खत्म हो गए हैं, और अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद है, सिल्वर। क्योंकि जब तक Cl नेगेटिव मौजूद थे, यहाँ पे दायरे के बाहर जो है वो Cl नेगेटिव लग रहा था। मतलब अगर वहां पे Cl नेगेटिव मौजूद होगा तो इस दायरे के बाहर कौन लगेगा, नेगेटिव लगेगा, ठीक है। और जब नेगेटिव लगेगा तो इसके साथ जो कैटाइन लगेगा वो पॉजिटिव होगा,
और जो आपने इंडिकेटर ऐड किया था वो तो क्या था, नेगेटिव। वो इंडिकेटर यहाँ पे अभी नहीं लग रहा। इंडिकेटर ने कब लगना है, जब यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव होंगे, और ये जो पॉजिटिव के साथ अटैच होगा ये वाला नेगेटिव, ठीक है, तब जाके इंडिकेटर लगेगा। और जैसे ही ये लगेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर चेंज जैसे होगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई वहां पे जो क्लोराइड है वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं, और अब वहां पे सिर्फ कौन बचा है, जो ना वो सिल्वर बचा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है इसकी, ठीक है, कि जब क्लोराइड लगा हुआ है ना यहाँ पे तो इंडिकेटर की कोई अट्रैक्शन नहीं है उसके साथ, लेकिन जैसे ही सिल्वर लगा है तो इंडिकेटर आगे जुड़ गया सिल्वर के साथ। सिल्वर के साथ जुड़ेगा तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्लोराइड खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, जो ना वो सिल्वर बचा है, जिसकी वजह से इंडिकेटर अटैच हो रहा है और उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के जी बच्चे, सर इंडिकेटर नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता? पॉजिटिव होगा वो। अगर आप पॉजिटिव इंडिकेटर ऐड करेंगे ना, आई एन पॉजिटिव, तो वो क्लोराइड के साथ ही जुड़ जाएगा, सही है ना। वो फिर इस पॉजिटिव वाले के साथ नहीं जुड़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्लोराइड के खत्म होने का पता नहीं चल जाएगा, सही है ना। जी सर। या ऐसे आप कर सकते हैं कि वो उसका कलर लेस हो जाएगा, जब वो डिटैच होगा तो उसका कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब क्लोराइड खत्म हो जाएगा तो वो यहाँ से उतर जाएगा ना, ठीक है ना, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका कलर कब है, जब वो जुड़ा हुआ है, सही है ना। तो इंडिकेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हमने किसकी कंसंट्रेशन को चेक करना है। हमने क्लोराइड की कंसंट्रेशन को चेक करना है तो फिर हम जो ना वो नेगेटिव इंडिकेटर यूज करेंगे। अगर हमने जो ना वो सिल्वर की कंसंट्रेशन को चेक करना है तो फिर हम कोई पॉजिटिव इंडिकेटर यूज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंडिकेटर कब किसके साथ जुड़ेगा, जाके वो क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, जिसका हमें पता चाहिए चलेगा कि यहाँ पे सिल्वर खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से हो सकता है इंडिकेटर, ये समझ आई है। जी सर ठीक है। अच्छा, तो ये 2-3 एग्जांपल दी हुई है। फ्लोरिसिन है, इसका जो ना वो जब फ्री फॉर्म में होता है, ठीक है, जब फ्री होता है, फ्री फॉर्म में होता है तो इसका कलर येलो होता है, जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है, सॉरी पिंक हो जाता है, ठीक है। और जो इयोसिन है इसका फ्री फॉर्म में कलर पिंक होता है, एब्जॉर्ब फॉर्म में रेड होता है। इसी तरह ये दूसरे हैं, डाइक्लोरोफ्लोरिसिन है, ठीक है, डाई आयोडो मिथाइल फ्लोरिसिन है, ठीक है, इनका ऑरेंज से ब्लू में होता है, येलो से ग्रीन में कलर होता है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर जो है ना वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे इंडिकेटर थे। नेक्स्ट